हाँ तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो ले सकते हैं। हाँ तो आज मैंने आपको कहा था कि इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे इस वीडियो का। तो इस क्वेश्चन आंसर से पहले आपको ये दिख रहा है आपने पढ़ा, तो इसको मैं आपको पढ़ा के समझा देता हूँ, इसके बाद मैं आपका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुआ। हमद के उन अशआर में खुदा की बारगाह अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया गया है। ये तो ज़ाहिर है कि खालिक कायनात का सताइश अल्फाज में मुमकिन नहीं, लेकिन बंदा अपने तौर पर इस बात की कोशिश करता है कि इसकी हमद सताइश में कोई कमी ना रह जाए। यानी कि बंदा कोशिश करता है कि अल्लाह ताला की बंदा जो है कोशिश करता है कि अल्लाह ताला के हमद में कोई कमी ना रह जाए, लेकिन अल्लाह ताला की तारीफ़ कोई इंसान बेशुमार भी तारीफ़ करे लेकिन अल्लाह ताला का हक़ अदा नहीं कर सकता। इस नज़्म में शायर ये बताता है कि अल्लाह दोनों जहां का पैदा करने वाला है, यानी कि अल्लाह ताला जो है दोनों जहां को पैदा करने वाला है। यहाँ पर आपको पहले भी मैंने बताया था, दोनों जहां का मतलब क्या, पहला मतलब है कि दुनिया, और दूसरा आखिरत, इसी को हम दोनों जहां। अब इससे आगे आप चलिए देखते हैं, उसकी पाक ज़ात की कोई दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती। यानी अल्लाह की जो पाक ज़ात है उसका कोई इंसान दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकता है, उसका कोई मिसाल ही नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। दोनों जहां को रिज़्क़ पहुंचाता है और सारी कायनात की हयात व मौत का मालिक है। और अल्लाह सारी कायनात मतलब दुनिया, कायनात दुनिया को कहते हैं। तो दोनों जहां आपको बता चुका हूँ, दोनों जहां दुनिया और आखरत के हर एक कीड़े मकोड़े से लेकर इंसान तक को अल्लाह ताला रिज़्क़ पहुंचाता है, हर किसी को रिज़्क़ पहुंचाता है। पूरी कायनात में इसी का जलवा नज़र आता है, यानी पूरी कायनात में अल्लाह ताला का ही जलवा है। इसका हुस्न हर तरफ फैला हुआ है, अल्लाह ताला का हुस्न जो है हर तरफ फैला हुआ है। उसने ज़िंदगी का निज़ाम मरतब किया है, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी का निज़ाम मरतब किया है। अक़ल वाले लोग इसकी ज़ात समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये काम इंसानों की हद से बाहर है। अक़ल वाले लोग जो हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात को समझने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये इंसानों के हद के बाहर, इसको समझा नहीं जा सकता। अगर लाखों लाख बरस, यानी लाखों लाख बरस अगर कोई भी खुदा की शान बयान करे तो वो भी नाकाफ़ी है। यानी कि अगर लाखों लाख बरस अगर इंसान खुदा की तारीफ़ बयान करे तो वो भी नामुमकिन है, वो भी वो नहीं हो सकता, क्या तो कहते हैं, हक़ अदा नहीं हो सकता, अल्लाह ताला का हक़ अदा नहीं हो सकता। किसी बंदा पर अगर उसकी मेहरबानी की नज़र पड़ जाए, अगर किसी बंदा पर अल्लाह ताला की मेहरबानी की नज़र पड़ जाए तो वो कामयाब हो जाता है। यानी अल्लाह ताला की मेहरबानी की नज़र अगर किसी भी बंदे पे पड़ जाए तो वो क्या हो जाता है, कामयाब हो जाता है। हाँ तो बच्चों मैंने आपको बताया, ये पढ़ा चुका है और ये पूरे चैप्टर का खुलासा था। चलिए अब आगे आपका सवाल आता है, जिसमें है शबनम कमाली कब पैदा हुए। इस सब सवाल का आपको सवाल के साथ जवाब भी लिख कर हम आपको दिखाते हैं। हाँ तो बच्चों आपको क्वेश्चन आंसर देने से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव जो ख़ास तौर पर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, कितनों बच्चों ने कमेंट किया सर ऑब्जेक्टिव भी दीजिए है, इसलिए मैं आप सबको इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 2 ही 4, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, 10 से 15 मिनट में आप एकदम अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इसीलिए अब मैं जो ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर और लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। शबनम कमाली कब पैदा हुए। पहला सवाल एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। तो शबनम कमाली कब पैदा हुए, तो शबनम कमाली 1938 ईस्वी में पैदा हुई। यहाँ पे अलिफ सही होगा। इसका आंसर आपको यहाँ पे किनारे साइड में दिया हुआ है जवाब पर, जवाब अलिफ 1938 ईस्वी से सबका दिया हुआ है। शबनम कमाली किस ज़िले में पैदा हुए। शबनम कमाली किस ज़िले में पैदा हुए, अगर आपसे कोई ये सवाल कर सकता है, और ख़ास तौर पर ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, शबनम कमाली किस ज़िले में पैदा हुए थे। शबनम कमाली सीतामढ़ी ज़िले में पैदा हुए। उसके बाद शबनम कमाली आपको पता है सीतामढ़ी, शबनम कमाली की पैदाइश कब किस ज़िले में हुई थी, तो सीतामढ़ी ज़िले में। आपका तीसरा सवाल, हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है। ये तो बहुत इजी सवाल है। हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है, तो अल्लाह ताला की तारीफ़ हम्द में की जाती है। ये आपका चौथा नंबर सवाल क्या है, इंसान की मुश्किल को कौन हल करता है। इंसान की मुश्किल जो होती है, परेशानी, उसको कौन हल करता है,
تو اس کو اللہ تعالیٰ حل کرتے ہیں. انسان کی مشکل کو پریشانی کو اللہ تعالیٰ حل. اب 5واں، شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے. شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا. با. اب یہاں پر سوالات کے جواب بھی دیے ہوئے ہیں. جو سوال آپ کے بک میں ہیں ان سب سوالوں کا جواب دیا ہوا ہے. اس کو آپ غور سے پڑھیے گا اور یاد کر لیجیے گا. بہت ایزی ہے. پہلا سوال، شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ یہ 2 نمبر کا سوال ہے. ایگزام میں یہ سب سوال 2 نمبر میں پوچھا جاتا ہے. آپ غور سے پڑھیے. شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو شبنم کمالی 22 جولائی 1938 عیسوی کو پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ 22 جولائی 1938 عیسوی کو. دوسرا سوال، شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی سیتامڑھی ضلع کے پوکھریا گاؤں میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ گاؤں میں، سیتامڑھی ضلع کے گاؤں میں. اب تیسرا سوال، شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ شبنم کمالی کا انتقال یہ کتاب میں نہیں دیا ہوا ہے. اس میں کتاب میں یہ نہیں دیا ہوا ہے، اسی لیے بچے بہت کنفیوز رہتے ہیں کہ اس میں تو لکھا ہی نہیں ہوا ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شبنم کمالی کا انتقال 2004 عیسوی میں ہوا تھا. 2004 عیسوی میں ہوا تھا. سوال چوتھا، کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے؟ تو دیکھیے سوال نمبر تیسرا جو ہے جس میں شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا، اس میں 2004 میں ان کا انتقال ہوا، لیکن یہاں 6 لکھا ہوا، یہ غلط ہے. آپ صحیح کر لیجئے گا، یہ جو ہے غلط ہے. اب آگے چل دیے. کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے؟ کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے؟ تو کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے. سوال نمبر 5واں، انسانوں کی مشکل کو کون حل کرتا ہے؟ انسانوں کی مشکل کو اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے. اب چلیے